हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट की। जी हां बच्चों, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक ने एग्रीकल्चर मैनेजर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। और आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसके एलिजिबिलिटी की, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है और साथ ही साथ वैकेंसी ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो आज का ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसको फिलअप करने की एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 19/9/2025 से और लास्ट डेट करेक्शन की, फीस भरने की और सबमिशन की 10/10 रहने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 महीने के अराउंड मिलने वाला है समय। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतनी है कि कहीं भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भर दो। तो इसलिए इस डेट से पहले भरने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट टाइम पर हड़बड़ियां हो जाती हैं और गलतियां भी हो जाती हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी भरनी है आप लोगों के लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 850 प्लस टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस रहने वाला है। और वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए चार्ज रहने वाला है। साथ ही साथ टैक्सेस और पेमेंट गेटवे चार्जेस भी एप्लीकेबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज के डिटेल्स की, यहां पर आ जाती है हमारे काम की चीज कि कितनी वैकेंसी है और रिजर्वेशन के अंदर क्या क्या किया गया है। तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर स्टूडेंट्स, तो टोटल पोस्ट जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ ये मत सोचना कि पंजाब बैंक ने निकाली है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने, तो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगी और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो टोटल पोस्ट 60 है, उसमें से अनरिजर्व्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 25, ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 16, एसटी 4, एससी 09 पोस्ट यहां पर एप्लीकेबल है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे अगर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज मिनिमम 23 ईयर्स एज है, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, इससे आप लोग एक्सीड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल रिजर्वेशंस के लिए अलग से आप लोगों के लिए क्राइटेरिया है, प्लीज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, रिलैक्सेबिलिटी दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास में अगर एग्रीकल्चर में बैचलर्स डिग्री है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री या वेटरनरी साइंसेज या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपके बैचलर्स डिग्री है, पिसिकल्चर में अगर आप लोगों की बैचलर्स डिग्री है, देन ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ध्यान रखना आप लोगों के इन बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई एग्रीकल्चर क्राइटेरिया की, अगर फुलफिल करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में, कि आप लोगों के पास में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड। मतलब अगर आप लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल, एग्रीकल्चर में अगर आपका सेल्स का काम किया हुआ है तो यही काम आप लोगों को आगे जाकर के इसके अंदर भी करना है। तो सेल्स में अगर एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर पोस्ट के तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। बट हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर भैया 3 साल का एज एन ऑफिसर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ अगर ये भी फुलफिल करते हैं तभी अप्लाई करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है, तब वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसका स्केल ऑफ पे रहता है। स्टार्टिंग पे जो मिलता है वो मिलता है 64,820। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को मिलने वाला है, वो कंप्लीट करना ही होगा, और 2 साल का आप लोगों से बॉन्ड भरवाया जाएगा। अगर आप लोग इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आप लोगों को 3 महीने की सैलरी भरनी होगी। ये 64,820 इनिशियल पे है, ये आगे जाकर के 1 लाख को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो इसका इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो MMGS स्केल 2 की अगर हम लोग बात करें तो रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर ध्यान देना,
रिटन टेस्ट 70% वेटेज रखता है, इंटरव्यू 30% वेटेज रखता है, और इन दोनों के एग्रीगेट मार्क्स से ही, मतलब अगर आप लोग बात करें 100% में से आप कितना स्कोर करते हो, 100 मार्क्स में से आप कितना स्कोर करते हो, उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाला है। इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर के ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो जाते हैं, 100 नंबर का यहाँ पर पेपर हो जाता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, 15 मिनट्स का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 30 मिनट्स का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। एग्रीकल्चर के टोटल 60 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स का वेटेज रखता है, और 60 मिनट्स यहाँ पर ज्यादा है थोड़ा, 60 मिनट्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। क्या करना होगा तैयारी के लिए, तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस से आप लोगों को जुड़ करके रहना है। वाईटी के सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर जाकर के भी अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू।